के माध्यम से, और लोग आएंगे टूरिज्म की दृष्टि से तो जरा वहां दिखाने भी ले जाना। टूरिज्म के हमारे पीएस आईसीएस बैठे हैं, इसकी चिंता करेंगे। और यहाँ खास करके गेहूं, सोयाबीन और फसलों को लेकर भी बड़ी संभावना है। आने वाले समय में फूड इंडस्ट्रिया, खासकर प्रोसेसिंग इकाइयों के माध्यम से हमारे उत्पाद का लाभ मिले, इस दिशा में हम चलेंगे। और नागपंचमी तो यहाँ की अद्भुत होती है ना। अब तुम जरा एक ही बार मत करा, अगली बार भी कराना यार। लेकिन वन औषधि से लेकर के बहुत सारे क्षेत्र की संभावना है। निश्चित रूप से हम मिलकर के और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, और पचमढ़ी में आज मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, और केवल मुख्यमंत्री नहीं, पूरी कैबिनेट पहुंची हुई थी। दरअसल पचमढ़ी में आज डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक हुई, और इसमें कई सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है। नर्मदापुरम में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर पचमढ़ी या पर्यटन से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उसको लेकर भी बहुत लंबे समय के बाद पचमढ़ी में ये बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट की बैठक, और अपने आप में खासी महत्वपूर्ण है। कई मामलों को ऐसे समझा जा सकता है कि आप देखिए, इसके पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी वो हुई थी इंदौर में, और इंदौर के राजवाड़ा में हुई थी। वहाँ पर अलग फैसले लिए गए, और पचमढ़ी में भी, क्योंकि पचमढ़ी पर्यटन के लिहाज से, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अहम भी है और महत्व भी रखती है। तो ऐसे में यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हुई है, और कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इसकी जानकारी मुख्यमंत्री यहाँ पर दे रहे थे। विकास कार्यों का लोकार्पण नर्मदापुरम में किया गया, ये भी एक जानकारी है। और पचमढ़ी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव आप उनको सुन रहे थे। तो मुख्यमंत्री ने कई सारे ऐलान यहाँ पर किए हैं, और अपने आप में बेहद अहम ये बैठक हुई है, जिसमें पचमढ़ी में बहुत अहम फैसले भी लिए गए हैं। और इन्हीं फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही थी कि कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले हुए हैं। पचमढ़ी में ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इसके पहले इंदौर, आपको याद होगा कि इंदौर में भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, और वहाँ पर भी कई अहम फैसले लिए गए थे। और अब पचमढ़ी में ये कैबिनेट की बैठक जो हुई, जी माननीय विधायक नागवंशी जी जो यहाँ के ही विधायक हैं, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सभापति डॉक्टर हमारे शर्मा जी, सीताशरण शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, इधर उधर कहीं कहीं कौन बैठा हुआ है, माननीय मंत्री रायसेन से हमारे बीच में मौजूद हैं। इस अवसर पर माननीय विधायक राजपूत जी और विजय पाल सिंह जी राजपूत हमारे बीच, और कोई तो नहीं बचा भाई, डॉक्टर साहब को बोल दिया। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रही है ना, वो भी है बहन जी हमारी, और जिला अध्यक्ष शुक्ला बहन जी, आपका भी अभिनंदन है। जरा शुक्ला बहन जी के लिए भी ताली बजाओ भाई। यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, इस गांव के, इस क्षेत्र के, अंचल के सभी भाइयों बहनों मित्रों, आज का दिन कई कई कारणों से बड़ा हटके है और अलग प्रकार से भी है। जब मैं यहाँ इस पर्यटन के स्थल पर, जहाँ हजारों सालों से पता नहीं परमात्मा ने कब से यह रचना बनाई होगी, कई इतिहास गढ़े गए होंगे, कई इतिहास की घटनाओं को हमारे स्वर्णिम अतीत के माध्यम से हम स्मरण कर सकते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर आते ही ऐसा लगता है कि वाकई ये इससे अच्छा कोई स्थान हो सकता है क्या। लेकिन आज मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के माध्यम से ये पूरा डेस्टिनेशन भी अलग प्रकार से आया है। हमने भी विकास के मामले में लगातार जिस प्रकार से जो अच्छा हो सकता नर्मदापुरम जिले के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए हम अपनी ताकत के साथ चल रहे हैं। और आज जब यहाँ हमने अपनी कैबिनेट करने का निर्णय राजा भभूत सिंह के स्मरण को दोबारा समाज के बीच में लाने के लिए, वाकई एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे राजा भभूत सिंह, जिन्होंने 1 साल 2 साल जितना उनसे बना, लगातार ये जानते हुए भी कि 1857 में अंग्रेजों ने भारत को अपने इंग्लैंड के साम्राज्य
उत्कृष्ट उदाहरण बन करके आदिवासी अंचल के जननायक के नाते से उभरे, अपने मित्र को लेकर के जिस प्रकार से उनने अपनी सेना बना के लड़ाई लड़ी, वाकई अंग्रेजों को 2, 2.5, 3 साल तक उन्हें छकाया। अपने उस सैन्य शास्त्र के अनुभव के आधार पर अपने इस क्षेत्र के अंदर महाराज शिवाजी की याद दिला दी। क्या चप्पे चप्पे से वो लड़े और लड़ने के लिए प्रकृति का भी पूरा उपयोग किया। जहां जिस प्रकार से जो हो सकता है वीरता को प्रतिभाषित करते हुए जिस प्रकार से उनने जीवन जिया, वाकई वो श्रद्धा और आदर का हमारे लिए जीवन में मृत्यु तो सबको आती, लेकिन ऐसी आदर्श मृत्यु जो अपने देश को धन्य करे, देशभक्ति की उत्कृष्ट मिसाल बने, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। राजा भगत सिंह मरे नहीं, वो अमर है, हमारे हृदय के अंदर है, हमारे अपने सपनों में है, हमारे संस्कारों में है, इसलिए अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ देखे जाते हैं। आज खवासी समाज के भी कई सारे यहाँ हमारे मित्रगण बैठे हैं, मवासी है ना, मवासी समाज, और उनके वंशज भी है, मनीष है ना यहाँ पे, उनके वंशज भी है, मुझे मिले, उनके परिवार के लोग भी मिले। कितना गौरवशाली पल होगा जब हमारे पूर्वज को इस प्रकार से स्मरण करें कि पूरी सरकार कैबिनेट करने आए और कैबिनेट के माध्यम से सारे मंत्रियों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ इस स्थान को भी अवलोकित किया और राजा भगत सिंह के नाम पर वो कैबिनेट में भी शामिल हुए। हमने हमारी सरकार के बनने के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की बात करते हुए ये लगातार हमारा एक के बाद एक लगभग 1.5 साल का समय है। हमने प्रत्येक अंचल में जिनने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया वो सारे क्षेत्र, वो गोंडवाना का रानी दुर्गावती का क्षेत्र हो, मालवा का विक्रमादित्य का क्षेत्र हो, निमाड़ का रानी अहिल्याबाई का क्षेत्र हो, हमारे द्वारा एक के बाद एक ऐसे जननायक को लेकर समाज के सामने उनके किए गए उत्कृष्ट कार्य को समाज में पुनः सबके सामने उस स्वर्णिम पक्ष को एक बार फिर इतिहास को जीवंत करते हुए हमने श्रद्धा के साथ कैबिनेट करते हुए उस क्षेत्र के विकास के संकल्प के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आज यहाँ कैबिनेट करने आया हूँ तो इस अवसर पर कई विकास के कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है। यहीं इस पंचमढ़ी के स्टेशन, पंचमढ़ी के विकास के लिए ये एकमात्र हिल स्टेशन है जहाँ हमने अपने पुराने कई कारणों से विकास की कई बाधाएं थी, पिछली कैबिनेट से हमने यहाँ वो सारी बाधाएं हटा करके विकास का परचम लहराने का निर्णय किया है, जिसके आधार पर वर्षों से एक मांग आती थी कि पंचमढ़ी का विकास रुका हुआ है बहुत सारे कारण से, तो हम वो सारे दरवाजे खोल रहे हैं जिसके कारण से हमारा विकास अवरुद्ध हो रहा था। कुछ और छोटे मोटे निर्माण कार्य भी हम यहाँ पे आज करने जा रहे हैं। इसमें 38 करोड़ की लागत से अनेक निर्माण कार्य और विकास के हम लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन कर दे आज के इस कार्यक्रम की दृष्टि से, जिसमें 10 करोड़ की लागत से जय स्तंभ क्षेत्र के प्रमुख मार्ग के दोनों ओर पाथवे का विकास भी नागवंशी जी आपके क्षेत्र में करा रहे हैं। विधायक जी और सांसद जी दोनों को बधाई दे रहा हूँ। इस अवसर पर 1.35 करोड़ की लागत से पचमढ़ी की पर्यटन विकास निगम के माध्यम से सतपुड़ा रिट्रीट में किचन, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, इसका भी लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। लगभग 60.60 करोड़ की लागत से धूपगढ़ पर जल व्यवस्था, लगभग 0. इतने प्रकार के काम है। जटाशंकर पर, पचमढ़ी के प्रवेश द्वार पर, और ये पिंक टॉयलेट के लाउंज का, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम है। मैं उल्लेख करूंगा तो थोड़ा नाम लेने में गड़बड़ा जाऊंगा, कहीं नाम हांडी खो है, कहीं क्या है, कहीं क्या है, पकड़ने में बड़ा मुश्किल जाएगा। नाम गलत बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये सारे निर्माण कार्य के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। और खास बात, इन्हें एक और अच्छा काम किया, प्लास्टिक बाटल को फ्री करने के लिए, कांच की बाटल के लिए जल प्रदाय हेतु भी एक आरओ वाटर प्लांट की भी स्थापना की। जोरदार अभिनंदन करो, वाकई ये गलत हो जाता है। इसी प्रकार से वन विभाग की भी अलग अलग हमने 11 जिप्सी का यहाँ लोकार्पण किया है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। इसी के साथ यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर 500 व्यक्ति की क्षमता वाले एक तरह से कन्वेंशन सेंटर अमलतास में, ये 10 करोड़ की लागत से, क्योंकि बड़े कार्यक्रम करने में बड़ी दिक्कत आती है, ऐसे में ये नया सभागार बनेगा तो भविष्य के बड़े कार्यक्रम होंगे। तो मेरी अपनी ओर से बधाई। हिल टॉप बंगला
नाम भी बहुत जोरदार है। 6.70 करोड़ की लागत से होम स्टे के रूप में परिवर्तित करने के लिए आज हमने इसका भी कार्यक्रम किया है, इसका शिलान्यास। इसी प्रकार से होटल ग्लेनव्यू में भी 0.34 करोड़ की लागत से केंद्रीय नर्सरी की स्थापना की है। कुछ घोषणाएं मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे कि हमने सबने देखा है कि यहाँ का हमारा पचमढ़ी का अभयारण्य का नाम बदल करके हमने राजा भभूत सिंह अभयारण्य नाम रखा है। ये राजा भभूत सिंह के नाम पर ये हमारा एक तरह से अभयारण्य अपनी पहचान बनाएगा। हमारे लिए इस पार्क के नाम बदलने से खास करके पार्क में भी एक पेड़ माँ के नाम, यशस्वी प्रधानमंत्री का यह अभिनव कार्यक्रम है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। यद्यपि 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है, लेकिन हम अपने 5 तारीख के पहले ही 3 तारीख को उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आज अपने सारे माननीय मंत्रियों ने एक एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाया। राजा भभूत सिंह यहाँ के महाविद्यालय का नाम बदलने की बात गई। बदलना है क्या? बदलना है? तेरी आवाज अलग से ऐसी लग रही जाने क्या कह रहा है। अच्छा बदल भाई साहब बदलना के नाम बदलना है? तो नाम बदलते हुए रखना है भैया, राजा भभूत सिंह नाम करते कॉलेज का नाम। जब हम अपने कोरकू समुदाय की तरफ देखते हैं, आदिवासी अंचल बड़े श्रद्धा के साथ देखते, भोले भाले लोग, उनके जनजाति संग्रहालय की बात भी आई। ये करना है क्या? जनजाति संग्रहालय बनाना है? अच्छा तो बना देते हैं, जरा ताली वाली बजा के बताओ, ये भी हम घोषणा करते। और कोरकू समाज के पवित्र स्थल पर जाने के लिए कोरकू समुदाय की द्वारा यहाँ प्रतीक्षालय और शेड बनाने की बात भी आई। ये भी करना है तो करने की घोषणा करता है। नया प्रकार का यहाँ हमारा ये पूजा स्थल पर एक शेड बनाने के लिए जिला कलेक्टर ये इसकी तैयारी कराए। निश्चित रूप से हम अपने समाज के लिए जो जो आप मांगोगे वो सब हम देने को तैयार है। और वैसे तो बड़ा महादेव का यहाँ पर अपना अलग ही स्थान है और माँ नर्मदा की विशेष कृपा इस पूरे क्षेत्र के लिए। तो नर्मदापुरम के लिए एक और बड़ा निर्णय हुआ है। हमारा डॉक्टर साहब कहाँ है? सीतासरण जी दिख रहे हैं मेरे को। बैठो बैठो आप। तो आज आपका वो लॉजिस्टिक पार्क का बहुत पुराना अटका हुआ मामला 2011 वाला, उसको भी मंजूर कर दिया है। वो नए प्रकार से पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात लेके आएगा। जहाँ इटारसी एक तरफ बड़ा जंक्शन है आने जाने के लिए, ऐसे में लॉजिस्टिक पार्क का एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर करके, जैसे पिछले समय हमने कहा विजयपाल सिंह जी आप ही के क्षेत्र में करी थी वो इंडस्ट्रिया है ना, पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। अब इतनी डिमांड जबरदस्त रूप से आ रही है कि पूरा क्षेत्र बदल रहा है। तो ये आपका विभाग है क्या? वालों को फायदा हो जाएगा। अब मेरी मुश्किल क्या है कि एक बाप के 3-4 बेटे रहते तो एक कह के ये दिलवा तो दूसरे को भी तो पूछना पड़ेगा वो क्या कह रहा है, उसको भी तो, उसको कठिनाई तो नहीं है। मैं आपके मामले में विचार करूंगा, जरूर बात करके देखता हूं। अगली बार अभी 14, 15, 16 में आ रहा है ना, फिर उस पर निर्णय करेंगे। मेरी अपनी ओर से विकास के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। एक बार फिर पूरे कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये विकास के क्रम में इस प्रकार से लगातार हमारा ये क्रम जारी रहेगा। खासकर यहाँ पर आने वाले समय में इंडस्ट्रियों की तो बड़ी संभावना है ही, लेकिन यहाँ टसर रेशम, मलबरी रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम, जिनको गोल्डन सिल्क के नाम से जानते हैं, वाकई अद्भुत होता है। यहाँ पर जो पिछली बार रेशम के कीड़े वगैरह दिखाए थे, ऐसा लग रहा था कि ये कौन सा काम है, लेकिन वाकई अद्भुत काम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ग्रामीण और कुटीर उद्योग मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, तो आपके माध्यम से और लोग आएंगे टूरिज्म की दृष्टि से, तो जरा वहाँ दिखाने भी ले जाना। टूरिज्म के हमारे PS ICS बैठे हैं, इसकी चिंता करेंगे। और यहाँ खास करके गेहूं, सोयाबीन और फसलों को लेकर भी बड़ी संभावना है। आने वाले समय में फूड इंडस्ट्रिया खासकर प्रोसेसिंग इकाइयों के माध्यम से हमारे उत्पाद का लाभ मिले, इस दिशा में हम चलेंगे। और नागपंचमी तो यहाँ की अद्भुत होती है ना। अब
तुम जरा एक ही बार मत कराओ, अगली बार भी कराना यार। लेकिन वन औषधि से लेकर के बहुत सारे क्षेत्र की संभावना है, निश्चित रूप से हम मिलकर के और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।